हमारी गाड़ियों से हमें उतारा गया। इस प्रकार का पूरा भरोसा दिलाया गया कि पूरी की पूरी योगी पुलिस और पूरा प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। लेकिन जब वापसी में आए तो देखा कि आप जीवन में और दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना, लेकिन योगी और उसके प्रशासन पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी के अंदर हम लोगों के ऊपर ये हमला हुआ। पूर्ण रूप से पुलिस वहां खड़ी थी और आरोपी को पुलिस ने पूरा का पूरा अपना जो है साए में रखा हुआ था। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ योगी सरकार को कि आप जितनी मर्जी शाही हम पर फिकवा लीजिए, जितनी मर्जी लाठियां हम पर चलवा लीजिए, जितने मर्जी एफआईआर, जितने मर्जी देशद्रोह के मुकदमे हम पर करवा लीजिए, लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई है न्याय की। मैं राहुल कुमार हरियाणा हेडलाइन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा मकसद सामाजिक आध्यात्मिक मुद्दों को उठाना है। जो भी आपके पास आध्यात्मिक या सामाजिक मुद्दा हो वो हमारे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना, ताकि हम आपके मुद्दे पर बात कर सकें। आइए जानते हैं आज का मुद्दा हमारा क्या है, उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि हम जो भी नई वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। सभी पत्रकार बंधुओं को स्टैंड बाय। जी, अपना परिचय देते हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और आज जिस प्रकार का दृश्य देखा गया हाथरस के पीड़िता के घर में, जब माता पिता का दुख हम लोग बांटने गए, उनसे बात करी, परिवार जितना डरा सहमत था और आप बीती जिस तरह से बता रहा था, उसको हमने महज 10 मिनट के अंदर महसूस किया। हाथरस के अंदर एंट्री करने से पहले प्रोटोकॉल के तहत योगी सरकार की पुलिस ने अपनी जीप में बैठाया 5 सदस्यीय कमेटी को, जिसमें मैं स्वयं, सांसद महोदय, मंत्री महोदय, हमारे विधायक अजय दत्त जी और पंजाब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन चीमा जी खुद मौजूद। हम पांचों वहां मिल गए, हमारी गाड़ियों से हमें उतारा गया। इस प्रकार का पूरा भरोसा दिलाया गया कि पूरी की पूरी योगी पुलिस और पूरा प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। लेकिन जब वापसी में आए तो देखा कि आप जीवन में और दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना, लेकिन योगी और उसके प्रशासन पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी के अंदर हम लोगों के ऊपर ये हमला हुआ। पूर्ण रूप से पुलिस वहां खड़ी थी और आरोपी को पुलिस ने पूरा का पूरा अपना जो है साए में रखा हुआ था। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ योगी सरकार को कि आप जितनी मर्जी शाही हम पर फिकवा लीजिए, जितनी मर्जी लाठियां हम पर चलवा लीजिए, जितने मर्जी एफआईआर, जितने मर्जी देशद्रोह के मुकदमे हम पर करवा लीजिए, लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई है न्याय की। चाहे वो हाथरस की गुड़िया है, चाहे वो और यूपी में अलग अलग जगहों पर बलात्कार की शिकार हुई बेटियों की बात है। हम लड़ते रहेंगे बेटियों को न्याय दिलाने के लिए और बलात्कारियों को फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए। शाही फेंकनी है, शाही फेंकिए। आप शाही क्यों फेंकते हैं? आप अगर इतने ही जो है मजबूत हैं तो आकर सामने से सीने पर गोली चलाइए। बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग गोली खाने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन अंत तक लड़ते रहेंगे। हम निर्भया के समय पे भी सड़कों पर थे, कठुआ जम्मू की कश्मीर की जो गुड़िया थी, हम उसके लिए भी न्याय पर सड़कों पर थे, और आज हाथरस की गुड़िया के लिए भी हम सड़कों पर हैं। लगातार उस परिवार का दर्द महसूस करने के बाद, उस परिवार की पीड़ा सुनने के बाद मैं लगातार ये डिमांड कर रही हूँ, ये मांग कर रही हूँ, योगी सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। परिवार को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस केस को तुरंत प्रभाव से दिल्ली या किसी अन्य राज्य के अंदर ट्रांसफर कर बेटी को न्याय दिलाने के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो और जितने भी आरोपी हैं सबको फांसी की सजा हो। अजय दत्त जी हमारे विधायक हैं।
हेलो और आज जब हम बहन मनीषा के परिवार वालों से मिलने जा रहे थे तो हमारे बड़े भाई सांसद संजय सिंह जी और हमारे सारे मंत्री दिल्ली के और विधायक उन सबको रोक लिया गया। उनके साथ बहुत सारे वॉलंटियर भी थे, उनको रोक लिया गया और ये कहने लगे कि वहाँ पर हम आपको अपनी सुरक्षा के माध्यम से ले जाएंगे और 5 लोगों को गाड़ी में लेके जाएंगे और एक बहुत बड़ी छावनी रूप में वहाँ पर पुलिस का अरेंजमेंट लगा हुआ था। जब वो हमें लेके गए और हम परिवार से मिलके वापस आ रहे थे तो उस समय पूरे संयोजित तरीके से एक व्यक्ति निकलता है और वो साई फेंककर हमला करता है, जो साई संजय सिंह जी के चेहरे पे और कपड़ों पे पड़ी और राखी बहन की तो आंखों में भी पड़ी और पुलिस वहाँ पर उसको प्रोटेक्शन दे रही थी बाकायदा। और उसको पकड़ लिया और हमारे ही वॉलंटियर्स पे, आम आदमी पार्टी के लोगों पे लाठीचार्ज भी उन्होंने किया। ऐसा ही दिल्ली में जब मनीषा बहन के शव देने की बात आई थी तो मैं खुद वहाँ जाकर पुलिस वालों से कह रहा था कि आप शव को मनीषा बहन के परिवार वालों को दे दीजिए, उनका राइट है, उनका हक है। तो उस समय वहाँ एसएचओ ने, एसीपी, डीसीपी ने मेरे साथ बदतमीजी की, मार पिटाई की, लात घूंसे चलाए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यूपी में, दिल्ली में ये क्या चल रहा है? क्या यूपी के अंदर कोई कानून व्यवस्था है? अगर चुने हुए लोगों को, सांसद जैसे लोगों को, जो मनीषा हमारी बहनें दलित समाज से आती है, उनके साथ खड़े हुए हैं, उनको सारी कानूनी सलाह देने के लिए, उनके साथ संतावना देने के लिए जा रहे हैं और इस तरीके से हमले कराए जाते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश को ये बिल्कुल साफ पता चल गया है कि जहां भी बीजेपी की सरकार है और खासकर यूपी में, यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है। किसी भी समय किसी को भी कुछ भी हो सकता है, किसी को गोली मार दी जा सकती है, किसी की हत्या हो सकती है, किसी के साथ बलात्कार हो सकता है। तो हम यही मांग करते हैं कि योगी, आप अपनी सीट पे बैठने लायक नहीं है, तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें और यूपी को योगी मुक्त, बीजेपी मुक्त करें। अब हमारे कैबिनेट मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, वो अपनी बात रखेंगे। नमस्कार दोस्तों। हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी 1975 की इमरजेंसी को याद करके बार बार कोसती है, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश के अंदर, विपक्ष की आवाज़ को बंद कर रही है। जो भी कोई न्याय की आवाज़ उठाता है या जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी के घिनौने कारनामों के खिलाफ बोलता है, उनको इसी तरह कुचला जाता है, पीटा जाता है, गोली चलाई जाती है, केस बनाए जाते हैं, उनको अंदर डाला जाता है, यहाँ तक कि रासुका लगा दी जाती है। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे पत्रकार बंधु भी हैं जिनको आवाज़ उठाने के खिलाफ उनको जेलों में डाल दिया गया, उनके खिलाफ रासुका लगा दी गई। और इस केस में हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है कि यहाँ यूपी से हमें न्याय मिलेगा। हम सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करेंगे कि इस केस का ट्रायल दिल्ली के अंदर या गैर भाजपा शासित किसी प्रदेश में चलाया जाए और अगर जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसमें पिटीशन डाल के भी इसका ट्रायल गैर भाजपा शासित प्रदेश में कराने की मांग करेंगे। और साथ ही साथ हम मांग करते हैं कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, उनके बस की ये उत्तर प्रदेश चलाना नहीं है। लगातार जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो घटनाएं शो करती हैं कि आज कानून व्यवस्था उनके कब्जे में नहीं है और लगातार लोगों पर जुल्म हो रहे हैं। कभी दलितों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, कभी महिलाओं के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, कभी पिछड़े वर्ग के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, कभी ब्राह्मण के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। तो इससे क्लियर पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो संभाल नहीं पा रहे योगी जी, और उनको इस्तीफा देना चाहिए। फैसल के ऊपर
मैं आपकी गाड़ी में थी, मेरा सांसद आपकी गाड़ी में था, मेरा विधायक आपकी गाड़ी में था, सबसे फ्रंट सीट पर मैं बैठी हुई थी। और ये कैसे आप लोग खाकी वर्दी पहन के हत्याएं करा सकते हैं, लोगों की हत्याएं जान ले सकते हैं आप। यही कर रहे हैं आप लोग यहाँ, यही कर रहे हैं आप लोग। आप पे भरोसा करके हम लोग गए, सिर्फ आप पे भरोसा कर गई, आपके ऊपर भरोसा करके गए। ऊपर भरोसा कर